देख लिया, आ गई ना अकेली, नहीं ला पाई ना पंडित को। निकालो इसके सामान। देखा पापा, कहा था ना मैंने, राघव भाई सच कह रहे थे। माँ रानी पंडित जी को ले आई। आइए पंडित जी, आइए। रुक्मिणी बेटा, पंडित जी के लिए पानी ले आइए। जी पापा। आइए, अंदर आइए। बैठिए। पंडित जी सीधा सीधा बताइए कि पंडित जी आदर से बात कीजिए। क्षमा चाहते हैं। दीजिए। पंडित जी, हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमारे कहने पर रानी आपको यहाँ बुला लाई। दरअसल हमारा निजी काम है। बात ऐसी है कि वो हम जानना चाहते हैं कि हमारे बेटे राघव की और रानी की शादी हुई है। जी वो जी हाँ। जी कहाँ बोल रहे आप? ऐसे कैसे हो सकता हो? अंकल जी, आपको अब मेरी बातों पे यकीन हो गया ना? मैं बिल्कुल सच कह रही थी। मैं राघव की पत्नी हूँ। अगर ये सच है रानी, तो सिसोदिया परिवार की बड़ी बहू के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। हेमलता, रानी ने यह बात साबित कर दी है कि ये जो कह रही है वो सच है। अब इसे राघव से मिलने दीजिए। थैंक यू अंकल जी। चाहिए रानी। सदा सुहागन रहो। जाओ। रुकिए। मैंने पाप किया है। आप जैसे सज्जन लोगों से झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़की के बहते आंसुओं को देखकर बहक गया था और आप लोगों से कहने चला आया कि इस लड़की के आपकी बेटे से शादी हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस लड़की ने मुझे बताया कि आप लोग अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं और वो उसे बचाना चाहती है, इसलिए झूठ बोल रही है, जबकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोग बहुत सज्जन इंसान हैं और मैं आप लोगों से झूठ बोलने का पाप नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं कहा। आप झूठ क्यों कह रहे हैं?
पंडित जी, अंकल जी ये सच नहीं है, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। बस। तुमने अपने इस झूठ और तमाशे में हमें भी शामिल कर दिया। नहीं ये भी नहीं सोचा कि इस समय हमारा परिवार किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने अभी अभी अपने हंसते खेलते बेटे को लगभग बेजान होते हुए देखा है। ये भी नहीं सोचा तुमने। हमें शर्म आ रही है अपने आप पर और अपनी जजमेंट पर। जिंदगी में पहली बार हमें अपने भरोसे पर निराशा हुई है। क्यों नहीं समझा हमने तुम्हें? क्यों पहचानने में गलती की? प्रेमलता बिल्कुल सही कह रही थी। अगर हम तुम पर भरोसा ना करते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। क्यों किया सब रानी? हमने तुम्हें इस घर में रखा, प्यार दिया, अपनापन दिया, और तुम हमारे परिवार को बदनाम कर रही हो, धोखा दे रही हो। नहीं अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मैं अपनी माँ की सौगंध खाती हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मेरा यकीन करिए अंकल जी, मुझे नहीं पता कि पंडित जी झूठ क्यों कह रहे हैं। मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इनफ रानी, बहुत हो गया, अब तो बस कर ले। अरे बहुरिया निकालो इसे। एक मिनट बहन, एक मिनट। उठाओ सामान और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं। एक मिनट। रानी कहीं ना जाएगी, इसी घर में रहेगी। शिवाज, अम्मा, रानी ने हमें अपना परिवार न माना, धोखा दिया, झूठ बोला, मानते हैं, लेकिन वो रुक्कू की बहन है। हमने तो उसे अपना माना ना। पापा, अकेली लड़की इतनी रात को बाहर जाएगी, 100 नजर उठेगी, आखिर जवान लड़की है। हम तो इसे जाने ना देंगे। और लोग क्या कहेंगे पापा? और रुक्कू का परिवार, उसका भी तो हमें ही सोचना है ना। रिवाज बिल्कुल सही कह रहा है। आज की रात रानी यहां रुक सकती है, लेकिन कल सुबह होते ही इसे अपनी मां के घर भेज दिया जाए। हम इसे राघव के इर्द गिर्द भी देखना नहीं चाहते। जी पापा, आप फिक्र ना करें, हम रानी पर बराबर नजर रखेंगे पापा। जी अंकल जी। तासी चल। रुको जी, जी आप तो मेरी बात सुनिए। बचपन से लेके आज तक आपने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी डांटा है। आप मेरा यकीन करिए, आप तो मुझे जानती हो ना दी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दी, मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे हमारे फैमिली के नाम पर दाग लगे। हम एक ही माँ के परवरिश है दी। मैं आपकी सगी बहन हूँ, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। दी, मैं सच कह रही हूँ, राघव मेरा पति है। मैं दुर्गा माँ की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ।
मेरा यकीन करो दी, प्लीज दी, मुझे राघव से मिलने दो, मुझे उससे दूर मत करो। सब बात एक तरफ रानी, अगर ये बात सच भी है ना, तब भी तुझे आज याद आया कि मैं तेरा सगा खून हूं? नहीं थी, तुझे आज याद आया कि हमारा रिश्ता इतना गहरा है? जब तूने इतने टाइम से मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई, तब कहां था तेरा अपनापन? तब किया तूने मुझ पे यकीन? हाँ बोल रानी, तू मुझसे इतनी सारी चीजें छुपा सकती है, अब मैं क्या सोचूं तेरे बारे में? क्या पता तेरी इन सब बातों में भी कोई राज छुपा हो। चुप रानी, अब मैं तेरे चक्कर में अपने इन भोले वाले ससुराल वालों को और दुख नहीं पहुंचा सकती, नहीं दे सकती उन्हें और तकलीफ। नहीं दी, मेरी बात रानी, तुझे मौका मिला था, लेकिन तू कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई। अब और जिद मत कर, चल मेरे साथ। रानी चल। दी, मुझे राघव से अलग मत करो दी। दी, रुको दीदी, दीदी प्लीज मुझे राघव से दूर मत करो दी। मुझे तू आज रात इसी कमरे में रुकेगी। दीदी प्लीज। चुप रानी, बिल्कुल चुप। तू इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाएगी, सोचना भी मत। और सुबह होते ही सबसे पहले तू बिना किसी को दिखे इस घर से चली जाएगी। मैं तेरे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं मम्मा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तू इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। दी, रुको दी प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो दी, दरवाजा खोलो। हम समझते हैं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, आओ चलो। राघव, हम इसे राघव के इर्द गिर्द भी देखना नहीं चाहते। यूं ही ना मरते हम तुम पे। अरे ऐसे हाल में भी ऐसी कातिल अदाएं मार रही हो, घायल हो गए हम। क्यों तड़प रही हो? राघव से मिलना है तो जाओ ना, किसने रोका है? जाओ। हम तुम्हें बताना भूल गए, हम रोक रहे हैं। तुम प्राइवेट गार्डन हो, पब्लिक पार्क नहीं कि कोई जब मन किया आया और टहल के निकल लिया। लिमिट में रहो रिवाज। अरे हम बहुत फोकस वाले आदमी है रानी, जब फोकस तुम पे होता है तो लिमिट से आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। बोला ना बकवास बंद करो। बस यही मार खा गई तो। हमारा प्यार तो तुम्हें बकवास ही लगा है। रिवाज, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ एंड आई एम मैरिड। जानते हैं, और आज से नहीं, रामनवमी के दिन से जानते हैं। राघव के लिए व्रत रखा था ना, चोरी चुपके जाके व्रत खोला था। क्या समझ रही थी? रिवाज को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां रिवाज की सोच शुरू होती है। इसको हीरो बनाने लगी थी, आज बेचारा इंसान कहलाने लायक ना बचा। बताओ, बेचारा पंडित को मनाया झूठ बोलने के लिए,
घर वालों से सच बताया और मौका आने पर ना सच सामने आया ना पंडित काम आया। बहुत दुख की बात है रानी। पंडित जी को तुमने बहुत लेट समझती हो रानी, ये सब सेटिंग हमने पहले ही घुमा दी थी। तुम्हें क्या लगता है वो पंडित जी आश्रम जा रहा था क्या? हा? अरे हमारे चंपकों ने धमका के भेजा उसको, तुम वहां पहुंची, उसको घर लेकर आई और उस बेचारे को तुम्हारे सच को झूठ में बदलना पड़ गया। अच्छी समझदारी का काम किया उसने, वरना वो श्राद्ध पढ़ने वाले का श्राद्ध कौन पढ़ता? हम ही पढ़ते शायद, है ना? कैसे गिरे हुए इंसान हो रिवाज। अरे तुम हमारी भाभी हो रानी, ऐसे बहाने से छूना बंद कर दो, अच्छा ना लगता। रिवाज अब चिल्लाने का कोई फायदा ना है, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। अरे घर वालों का भरोसा उठ गया रानी तुम पे से। बोलो चिंगारी छोड़ दें कि तुम हम पे नजर डालती हो, और ये भी मान लेंगे रही सही इज्जत भी स्वाहा। लेकिन एक बात बोले, हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस घर में आओ, हम चाहते हैं हम तुम्हें अपने भाई के करीब लेके जाएं, हम चाहते हैं कि तुम्हें सेवा का मौका दें, हम चाहते हैं तुम्हारे सच को सच बता पाएं। लेकिन गौर फरमाइएगा रानी जी इस लेकिन पे, तुमने हमेशा हमारे प्यार को ठुकराया। अब बस, अब हमारी फीलिंग्स और हमारे ट्रू लव को इज्जत देनी होगी। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा काम करना होगा रानी। तुम हमारी हो, हम तुम्हें किसी और का होने ना देंगे, तुम्हें हमारा होना होगा बस। रानी तुम हमारे लिए कल फार्म हाउस पे आ सकती हो, इतना तो हक बनता है ना तुम पे हमारा। तुम हमारी बस की वो वाली सीट हो जिस पे सबसे पहले रुमाल हमने रखा था। सच कहूं तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही मुझे तुम्हारी सच्चाई देखकर कि तुम इतने इंसान हो और तुम्हारी इतनी सोच है। रिवाज गलत जगह पे गलत बात। तुम्हारे सामने ना ही झुकूंगी ना ही टूटूंगी, चाहे जितनी मजबूर क्यों ना हो जाऊं।